जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत और आज है करोड़ों का टर्नओवर। ये बात सुनते ही दिमाग में एक सफल बिजनेसमैन की छवि बन जाती है। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल विमेन एंटरप्रेन्योर हंजबम शुभ्रा जी से, जिन्होंने मणिपुर के प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से अपनी रसोई में खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट 2004 में शुरू की और आज इनकी कंपनी मायरा फूड्स का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका है। सिडबी द्वारा विमेन MSME अचीवर अवार्ड एवं कई राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी शुभ्रा जी ने फूड न्यूट्रिशन में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद एक अच्छी जॉब की एवं कुछ संस्थाओं के साथ काम भी किया, लेकिन मन में लगन थी अपने लोगों खासकर महिलाओं के साथ कुछ नया करने की। सोचा क्यों ना अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण कर उन्हें लंबे समय तक खाने योग्य बनाकर मार्केट में एक ब्रांड के साथ बेचा जाए। केवल 3 महिलाओं के साथ शुरुआत करने वाली शुभ्रा जी के साथ आज 60 से ज्यादा महिलाएं सीधे तौर पर और इतनी ही महिलाएं परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। इनका मानना है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की हस्तकला की ही तरह वो दुनिया भर में वहां के खाद्य पदार्थों की भी एक अलग पहचान बना देगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने मायरा फूड से कर दी है। आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी शुभ्रा जी का। नमस्कार जितेंद्र जी। आपने एक अच्छी उच्च शिक्षा हासिल की, उसके बाद एक अच्छी नौकरी की, उसके बाद आपने ये जो नया आइडिया है इसके साथ शुरुआत की। ये जज्बा आपके मन में कब और कैसे पैदा हुआ? जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे पिताजी यही बोलते थे, बेटा डोंट गो फॉर लाइक एज अ एम्प्लॉयर, ट्राई टू बी एन एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉई। तो ये बात हमेशा मेरे मन में रहता था, लेकिन एक शुरू में आपके पास आइडिया नहीं था कि आप क्या काम करें जिससे लोगों को नौकरी दिया जाए। जब मैं काम कर रही थी, मैंने जब कॉलेज में काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, फिर एनजीओ सेक्टर से जब मैं जुड़ी तो मुझे ये लगता था कि ये पॉवर्टी इज वन ऑफ द इशू which need to be addressed. That was one. Another is that employment is so rampant in Manipur. हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। ठीक है, सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन कौन देगा नौकरी? तो किसी न किसी को तो काम शुरू करना था। तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं भी एक छोटे स्तर पे ऐसा काम शुरू करूं जिससे मैं खुद का ही फायदा ना देखकर, अपना ही फायदा ना देखकर लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकूं। उसके बाद धीरे धीरे काम को आया, तब जाके मायरा फूड 2004 में मैंने शुरू किया। जी बिल्कुल। और आपने शुरुआत जो की उसके बाद आज आपकी 3 यूनिट हैं, लेकिन ये चीज जानना चाहेंगे मैडम कि आपकी यूनिट में सिर्फ महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं को लेकर आपने जो शुरुआत की इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हमेशा मुझे ये एक्सपीरियंस रहा कि जो महिलाएं अपने खुद के लिए कमाती हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन पे वायलेंस जो है उसका लेवल है थोड़ा कम होता है। जो अपना खुद कमाते हैं और जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो उन पे वायलेंस कम रहता है। तो ये बात मैंने इस बात को लेके चली कि महिलाओं को अगर मैं अपने पैसा अर्न करने का अगर हम मौका देते हैं तो एटलीस्ट वो अपने अधिकारों पे भी काम कर सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया। और ये अगर आप देखा जाए जो काम मैंने उठाया ये है फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग इज अ सेक्टर, अगर आप देखो सुबह से लेके शाम तक महिलाएं ज्यादातर उनका समय किचन में बिताती हैं। तो खाना बनाने का, खाने का सामान बनाने का जो काम है वो बहुत कंफर्टेबल है। तो फूड प्रोसेसिंग जब मैंने सोचा कि जब मैं फूड प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो ये महिलाओं को ही लेना चाहिए, ताकि ये बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर दे विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड उनको नया स्किल सिखाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगा। सो इट्स अ क्रिएटिंग अ मॉडल फॉर वुमेन। इट्स नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ अर्निंग बट it's a means that women can imitate it, they can duplicate it, they can start earning for themselves. बिल्कुल मैम। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू किया था और आज आपका टर्नओवर आपकी फर्म का क्या है? I must say that I started from zero investment.
कुछ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। मैं फर्स्ट डे में मेरे पास सिर्फ मैंने जो जिन लोगों से जुड़ के मैंने काम किया उनसे कहा कि मेरे पास अब ये 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए से आप बाजार जाइए, देख के आइए क्या फल वहां मिल रहा है, वो लेके आइए, हम देखते हैं क्या बना सकते हैं उससे, और हम अपना बिजनेस यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 100 रुपए का जर्नी था। 100 रुपए से मैंने अपना जर्नी शुरू किया और धीरे धीरे अपने लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को बेचते रहे, हम लोग बढ़ाते रहे उसको आगे। और जब जरूरत पड़ा मुझे और इन्वेस्टमेंट का, तो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, और मेरे जितने भी जेवरात थे मेरे, और तो कैसा एक अपने जेवर जुड़े होते हैं हमेशा, तो उसको मैंने गिरवी रख के वहां से जो पैसे आए उसको इन्वेस्ट किया और तब जाके आपको बढ़ाते रहे आगे। जी जी। तो आपको गैर सरकारी और सरकारी किन संगठनों से सहयोग मिल रहा है? और दूसरा, आपके थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने लाजवाब और स्वादिष्ट प्रोडक्ट हैं आपके। जब आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में लगता है तो बैंक भी आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, और संस्थाएं हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, वो भी आपको पहचानने लगते हैं कि दिस इज अ प्रोडक्ट दैट द महिरा फूड इज मेकिंग इट, एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर द पर्सन हु इज बिहाइंड दिस प्रोडक्ट। तो हम लोग का मणिपुर उसमें कल्चर में ये क्या प्रिजर्व फूड का कोई वो नहीं है, एक ट्रेडिशन नहीं है। यहाँ पे यूजुअली हम लोग इसको फ्रेश खाते हैं अक्सर। तो मेरे राजस्थान में रहने का ये फायदा हुआ कि मैंने लोगों से अचार कैसे बनता है ये बनाना सीख लिया, आलू कैसे बनते हैं, और या फ्राइड आइटम कैसे बनते हैं, लोगों चीज को एक प्रिजर्व फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है। जो एजुकेशन मुझे मिला, जो बैकग्राउंड मैं अपने फ्रेंड से शेयर करती रही वहाँ पे, वो उसका बहुत मुझे फायदा हुआ, और यही के लोकल प्रोडक्ट से उस तरह के सामान बनाने शुरू किए। तो जो उस समय मम्मी मुझे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट नहीं भेजती थी, मुझे भेजती थी ऐसे प्रोडक्ट जो म्यांमार से या मेरे ये जो विदेशी जगह से आते थे, यहाँ के मार्केट में खूब बिक था, उस सामान को बेचते थे। तो दैट वाज एन इंस्पायरिंग थिंग दैट ये जो सामान जो हम बहुत चाव से खा रहे हैं और इसको बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है उससे इसको बनाया जा सकता है। तो दैट वाज अ ट्रायल पीरियड दैट आई डिड इट। I tried from the locally available fruits and vegetables and started making those very similar kind of product which can be marketed easily. ये है मेरे जो तीन बहुत फेमस प्रोडक्ट है। एक तो ये किंग चिली पिकल, ये किंग चिली विद फर्मेंटेड सोयाबीन एंड किंग चिली विद फर्मेंटेड फिश। तो ये है मेरे पिकल और पिकल का। और ऐसे ही मैंने जब चलना शुरू हुआ तो यहाँ के और भी प्रोडक्ट पे मैंने फोकस करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो घर में, घर के जो बगीचे में, ये सड़क के किनारे बहुत मिलते हैं, आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है कभी हुआ नहीं था। तो इसके जरिए जो मैंने मूवमेंट जो शुरू किया, उसके बाद तो अब हर कोई हर चीज को पिकल में बदलने में लग गए हैं। जी। ILF यानी इंडिग्राम लैब फाउंडेशन की भी आपने एक कार्यशाला जो है अटेंड की थी, उसका आपका अनुभव कैसा रहा? इंडिग्राम लैब का जब यहाँ पे रोड शो हुआ था तो मैडम मनीषा जी से मैं मिली और उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करें, एंड वहाँ पे हमने बूट कैंप अटेंड किया दिल्ली में, और उससे जो बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट के पार्ट में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में और कैसे मार्केट में आपको लेके आना है और अपने प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव करना है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट चाह रहे हैं आज के दुनिया में, आज के समय में, तो उस सब का जो एक्सपोजर हमको वहाँ पे इंडिग्राम लैब में मिला, दैट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर मी। और जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि 100 रुपए से 200 रुपए, 200 से 1000, 1000 से 1 लाख इनफ। So that fold was not that big. When we planned during those period of time, before I attend the Indigram lab, I never thought that business has to be planned 100 times. Like that information, I got it there, and now when I think over the expansion of my project or expansion of my business, I think 100 times more. तो भारतीय प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या सेक्टर है, इसका एक्सपोर्ट में कितनी संभावना है? अभी तक तो देखा जाए तो इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, कहते हैं कि डेवलप कंट्री में जितना उनका प्रोडक्ट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, 70% प्रोसेस होके इन द प्रोसेस फॉर्म ही मार्केट में अवेलेबल होता है। वेयर इज इन इंडिया हमारे जितने भी प्रोडक्शन है उसका 20 to 30% ही यूटिलाइज हो रहा है, 70% इट्स लाइक फ्रेश
कितना हम लोग कंज्यूम करेंगे, 10-20% ज्यादातर वेस्ट में ही जा रहा है। और दूसरा है कि जब तक आदमी है और हम लोग खाना जरूर खाएंगे और खाने का सामान है तो जरूर बिकेगा। अभी आप जाने रहे कोविड के समय में जो इंडस्ट्री सर्वाइव हुआ है वो एक तो हेल्थ सेक्टर है और ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। ये दो ही ऐसे इंडस्ट्री हैं जो सर्वाइव किए हैं। बाकी इंडस्ट्री को फॉर द टाइम बीइंग दे हैव टू क्लोज इट डाउन और थोड़ा लो उसमें चल रहा है। लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा है जिसका अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कर लीजिए, कल का कुछ पता नहीं। आपके एरिया में आप एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने एस्टेब्लिश हुई हैं, तो क्या आपको देखकर बाकी ग्रुप्स या बाकी लोग भी इस सेक्टर में आगे आ रहे हैं? मैं हमेशा कहती हूँ उसमें मणिपुर गवर्नमेंट के जब भी सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे, तो मैंने कहा था आप एक बार जरूर देखिए, इस पे डेटा पे एनालाइज कीजिए कि 2004 से पहले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कितने लोगों ने अपना यूनिट रजिस्टर किया है। 2004 के बाद I must say that it is 2009 and 10. During this period of time, people started believing in this, that this food processing sector can be taken care by the women. And जोड़ने लगे और आज की तारीख में it's more than 4,000 registered food processing unit in Manipur. So it's a big change, and I really feel proud that I could motivate some of them. एंड अभी और आगे आ रहा है। और अभी तो एक बार शुरू हो गया, एक रास्ता जब खुल जाता है तो लोग अपने आइडियाज डालने लगते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट एन इमिटेशन व्हाट आई वाज डूइंग इट, बट न्यू प्रोडक्ट लाइंस और न्यू टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो आपको देख रहे होंगे, तो आप उनको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे कि अगर वो कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और अपनी जर्नी के दौरान वो किन किन चीजों को जो है वो अवॉइड करें ताकि उन्हें कोई परेशानी ज्यादा ना आए? One thing is that when you take up a startup, you should be very comfortable with the skill set you have to go with. So you choose an area where you feel that it's comfortable with you. Another is that self-respect is very important for yourself, that you should believe in you, that you can do it, and जो सपना आप देख रहे हो उसको अचीव कर सकते हो। अपने पर विश्वास जरूर रखिए, विश्वास है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। अपने यूथ को मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे आसपास जितने भी यूथ है, जितने लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिससे मैं काम कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने आसपास देखो क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं और आप क्या उगा सकते हो, क्या बना सकते हो। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि हम लोग को बहुत क्लोजली फार्मर के साथ भी काम करना चाहिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। तो फार्मर्स से क्या उगाएं, उनसे क्या बोले कि क्या उगाएं, किस पैमाने पे उगाएं, और उनको विश्वास दिलाएं कि आप जो उगा रहे हो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। इस विश्वास के साथ अगर हम काम करते हैं तो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट देखती हूँ मैं। हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन see the economy of India change with this. जी बिल्कुल, आपकी इतनी प्रेरणादायक स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की और हम आपको शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। आपने हमें समय दिया हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।